सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं आशीष, आपका भाई, आपका बेटा, आपसे ये कहना चाहता हूँ 10 फरवरी 2022 को मतदान है और जो भी मतदान हो वो राष्ट्रीय हित में हो। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, मेरा और मेरे परिवार का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, परंतु राष्ट्रीय हित की विषय पर अपनी बात रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये सच है कि वर्तमान सरकार से हमारे कुछ भाइयों की नाराजगी है और ये भी सच है कि युगों युगों से 90% व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट ही पाए गए हैं, लेकिन समय चले जाने के बाद बीता हुआ समय कभी नहीं आता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार से भी लोगों की हमेशा शिकायत रही है और हमेशा बनी भी रहेंगी। जब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से लेकर नारायण दत्त तिवारी, मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश तक, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तो लोग उनके घर तक विरोध करने के लिए चले गए थे। वीर बहादुर सिंह जी को तो लोगों ने करवे से पानी भी पिलाया था, लेकिन ये नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है। ये नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोगों के नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दें। वो आजम खान जिसने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, कवाल गांव 2013 के दंगे आपको याद होंगे, जब 2 जाट भाइयों को मारकर उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि उनके माँ बाप उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाए। तब एसएसपी मंजिल सैनी ने और डीएम सुंदर सिंह जी ने उस पर कार्रवाई की, तो किसी आजम खान का फोन गया, नामजात मुस्लिमों की रिहाई के लिए आजम खान का फोन गया, तो एसएसपी ने मना करने के बाद उसका क्या अंजाम किया इस आजम खान ने? इसने उसका ट्रांसफर तो किया ही और उन मुस्लिम जो मुस्लिम थे उनको रिहाई भी दिलाई। क्या आप चाहते हो कि उस आजम खान को जेल से निकलवाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गया तो आजम खान जिसने मुजफ्फरनगर में कवाल गांव पूरे मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काए, उसको रिहाई में आप मददगार बनेंगे। अगर आप राष्ट्रीय हित में वोट नहीं देंगे तो आप आजम खान की रिहाई में मददगार बनेंगे। हम भूले नहीं है जब 5 साल पहले शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाता था। हम भूले नहीं है जब रातों में बिजली नहीं आती थी। हम भूले नहीं है जब हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग खेतों में जाते थे और रात भर में 2 बीघे ही खेत की भराई हो पाती थी। और अगर खेतों पर नहीं गए तो पता लगा कि ट्यूबवेल से मोटर ही चोरी हो गई। और जब खेतों से रात भर रुकने के बाद खेतों से घर जाते थे तो पता लगा भैंस चोरी हो गई है। तो आप उस सरकार को लाना चाहते हैं? मेरा आपसे कहना है मेरे भाइयों, आप राष्ट्रीय हित में ही अपना मतदान करें। आपके वोट की कीमत को आप पहचानें। क्या आप चाहते हो जैसे 5 साल पहले होता था, रिश्तेदार दिन छिप जाते थे और लूट लिए जाते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, दिन छिपने के बाद माँ बाप बच्चों को बाहर भेजना सुरक्षित नहीं समझते थे? क्या आप ऐसी सरकार चाहते थे? लेकिन अब इन 5 सालों में ये बदलाव आ चुका है। आज आप सुरक्षित हैं। किसी भी जंगल में भी आप जाए तो वहां करप्शन नहीं है, कहीं करप्शन नहीं है। तो से बच गया हो, लेकिन 80-70% करप्शन खत्म हो गया और जो 20-30% जो भी बचा है वो भी शायद आने वाले समय वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप अपने मतदान, जो आपका वोट है, उसे राष्ट्रीय हित में ही दें। जो सरकार ने कृषि कानून लगाया है, इसमें कुछ लोगों ने आंदोलन किया है, कुछ लोगों की नाराजगी है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो रही हो, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, क्या इससे किसान करोड़पति हो गए? अगर किसान नेताओं ने आंदोलन किया, उसके साथ गरीब किसान भी आया, जुड़ा, लेकिन ये लड़ाई अगर गन्ने के लिए लड़ी जाती, बिजली के लिए लड़ी जाती, शिक्षा के लिए लड़ी जाती, विकास के लिए लड़ी जाती, स्वास्थ्य के लिए लड़ी जाती, तो आज कितना फायदा हो गया होता? कभी आपने सोचा? कितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने किसान प्रभावित हुए इस कृषि बिल से? आपने सोचा है? नहीं सोचा। इस बिल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने किसान प्रभावित हुए आपने नहीं सोचा। बस नेताओं के पीछे चल दिए। हमारे नेता हैं, उनके पीछे चल दिए। यही हुआ ना। 70% लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था, बस नेताजी चल रहे हैं, किसान नेता चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं पीछे पीछे, ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं। उसमें कुछ भाइयों की जान भी चली गई। शायद ये लड़ाई अगर किसी मुद्दे पे, सही मुद्दे पे होती
तो आज कितना फायदा हुआ होता किसान भाइयों को। अखिलेश यादव ने जयंत जी के साथ गठबंधन किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको बनाए रखने के लिए, लेकिन कुछ जाट भाई इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज फिर वही चीज आ गई, आज फिर तुम एक चिन्ह के पीछे भाग रहे हो। कभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। जैसे मायावती को पहले उनके साथ गठबंधन किया, फिर उनको साइड कर दिया, सेम चीज वही हो रही है। कितने जाट भाई खड़े करे आरएलडी की सीट चिन्ह पर नाइद हसन, मोहम्मद हामिद, हाजी गल्ला, हाजी यूनुस, गुलाम मोहम्मद जैसे कैंडिडेट खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। तो आरएलडी की चिन्ह पे जाट कैंडिडेट ही क्यों नहीं खड़े किए? क्यों अपने ही आदमी खड़े किए? इस बात की गहराई में आप जा ही नहीं रहे। बस आप, सरकार जानती है कि जितने भी जाट बहुमूल्य क्षेत्र है वो तो नल पे ही वोट देंगे, तो उनकी सीट होगी। लेकिन आपको क्या मिला? सरकार जिसकी बननी थी बन गई। ना तो जयंत जी की सरकार बनी, सरकार बन गई अखिलेश यादव की, कैंडिडेट जीत गया अखिलेश यादव का। आपको क्या मिला? जब सरकार अगर सपा की आ गई गलती से, हालांकि ऐसा होगा ही नहीं, तो जयंत जी के जो विधायक जिनसे लड़ रहे हैं उनके नहीं, तो वो फिर समाजवादी में जुड़ जाएंगे। जो जयंत जी तो अलग हो गए, उन्हें क्या मिला? तो थोड़ा सा इस्तेमाल करो। जो मायावती के साथ हुआ वही जयंत जी के साथ भी होगा। तो राष्ट्रीय हित में ही अपना वोट दें। कश्मीर का मुद्दा बताते हैं कि कश्मीरी पंडित नहीं थे, हिंदू थे, सभी हिंदू थे, उसमें सभी जाति थी, उसमें खाली पंडित ही नहीं थे। तो इसलिए देश फिर एक बार विकास की ओर बढ़ा है, इसके कदम पीछे ना हटाएं। आप अपना वोट राष्ट्रीय हित में दें, इसी में हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जय हिंद।